सद्वाक्य। प्रेम वह पदार्थ है जो झोपड़ों में स्वर्ग धाम और खेतों में नंदन वन की सृष्टि कर देता है। कठिनाइयाँ सच्ची सहायक हैं, क्योंकि वे उस सांचे में हमें ढालती हैं जिसमें से निकला हुआ मनुष्य फौलाद की तरह सुदृढ़ और पुष्प की तरह सुंदर बन जाता है। परमात्मा का सच्चा भक्त वह है जो उसकी बनाई हुई सृष्टि को ईश्वरीय भाव से देखता हुआ उसकी उपासना करता है। जब तक तुम स्वयं अपने उद्धार के लिए कमर कसकर खड़े नहीं होते, तब तक करोड़ों ईसा, मोहम्मद, बुद्ध या राम मिलकर भी तुम्हारी रत्ती भर सहायता नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की तरफ मत ताको, अपनी सहायता अपने आप करो। विद्वता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसके द्वारा अपनी मूर्खता का ज्ञान हो जाता है। जो तुम्हारे साथ शत्रुता करते हैं उनसे प्रेम करो, जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं उनके लिए ईश्वर से कल्याण की प्रार्थना करो। विपत्ति के समय धैर्य धारण करना उसके निवारण का आधा उपाय कर लेने के बराबर है। घृणा करना असुरों का काम है, क्षमा मनुष्यता का लक्षण है और प्रेम देवताओं का स्वभाव है। पानी से शरीर, धर्म से आत्मा, ज्ञान से बुद्धि और सत्य से मन पवित्र होता है। पानी की बूंद गर्म लोहे पर पड़कर नष्ट हो जाती है, वही बूंद कमल के पत्र पर मोती की तरह चमकती है और स्वाति के संयोग से सीप में प्रवेश करके सच्चा मोती बन जाती है। यह सब संगति का ही गुण है। जिसमें सद्गुण है वही बुद्धिमान है, वही सज्जन है। जो सज्जन है वही सदा सुखी है। जो मनुष्य सद्ग्रंथों से प्रेम करता है उसे अभिन्न मित्रों, हितकारी उपदेशकों और विनोदी साथियों की कमी नहीं रहती। साहस ऊंचे दर्जे की उदारता है, क्योंकि साहसी पुरुष अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को भी मुक्त हस्त से अपने सिद्धांतों पर निछावर कर सकता है। कंटीली झाड़ियों में भी जब पुष्प खिलते हैं तो वे बड़ी नयनाभिराम बन जाती हैं। तुच्छ और नगण्य मनुष्य में भी जब सद्गुणों का समावेश हो जाता है तो वे महान पुरुषों की समता करने लगते हैं। संसार में अप्रिय घटनाएं होती हैं। तुम विश्व की समस्त घटनाओं को अपने अनुकूल नहीं बना सकते। इसलिए दुख से छूटकर सुख प्राप्त करने का यह उपाय है कि घटनाओं को ईश्वर की इच्छा समझकर शांत रहो और धर्म समझकर अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। ना तो निंदा पर विचार करो और न प्रशंसा की चाह करो। दूसरे तुम्हारे लिए क्या कहते हैं इसके लिए चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य को तुम्हारी अंतरात्मा ठीक समझती है उसी पर सच्चे हृदय से आरूढ़ रहो। विरोधी लोग एक दिन समर्थक बन जाएंगे। मूर्खों की मित्रता में खतरा है। आरंभ में वह हंसाए तो भी अंत समय रुलाए बिना न रहेगी। अखंड ज्योति, अप्रैल सन 1941।